आज का टॉपिक ये रहेगा कि यहाँ पर आप लीड्स तो जनरेट कर लिया और इस लीड से आप बात कैसे करोगे, इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप तक कैसे लाओगे और उसको प्रेजेंटेशन वीडियो कैसे सेंड करोगे और प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद यहाँ से जो रेस्पॉन्स आता है उसका जवाब क्या दोगे। ठीक है, वो सारे चीजें मैं यहाँ पर कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है। बहुत सारे पर्सन जब यहाँ पर आपको डीएम मार्केटिंग की बात किया जा रहा है कि आप डीएम मार्केटिंग करो, लीड्स लाओ, जनरेट करो, यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये शायद आपसे ये काम नहीं हो पाएगा। तो आप सोचो, आप स्टार्ट इसलिए किया था, आप घर बैठे कुछ काम करो। तो यहाँ पर सबर के साथ और पेशेंस के साथ आपको काम करना है ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। अब ये मत सोचो कि यहाँ पर स्टार्ट कर दे तो इजी मनी आपको आता रहेगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन जैसे आप इस स्टेप को फॉलो करोगे इससे आपका अर्निंग शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड जैसे यहाँ पर आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है तो बाद में सिंपल और है, और भी लीड जनरेशन की बहुत ईजी प्रोसेस है, लेकिन शुरुआत में आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी होगी। बहुत ही आसान प्रोसेस आपको मिलेगा लीड जनरेशन की, जो आपको बहुत काम भी आने वाला। तो इस वक्त जो स्टार्ट करने के बाद अभी लर्न करते वक्त अगर आपने ये सोच रही हो कि शायद ये काम आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे, तो बस सिंपल सा ये कहना चाहती हूँ, ये आप कर सकते हो। खुद पे इतना बिलीव रखो। आप ये बोल रहे हो कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, घर भी संभालते हुए बच्चे भी संभालते हुए मैं कैसे इस काम को कंटिन्यू करूँ। तो देखो, यहाँ पर पहली हाउस वाइफ आप नहीं हो। हाउस वाइफ और ज्यादा अच्छी अर्निंग कर दे इसमें आके, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभाल रहे होते हैं, 3-4 बच्चे भी संभाल रहे होते हैं और अच्छे खासे इनकम भी कर रहे होते हैं इस एफिलिएट जर्नी के अंदर, क्योंकि इसमें आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन शुरुआत में थोड़ा टाइम यहाँ पर देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। सीखने के बाद आप यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इससे पहले ऐसा मत सोचो कि आप नहीं कर पाओगे। खुद पे बिलीव रखो कि मैं कर सकती हूँ, बस मैं फॉलो तो करूँ। और यहाँ पर जैसे इस काम को कंटिन्यू करोगे, लर्निंग करोगे, सीखोगे, तो ऐसा नहीं कि आप अर्निंग नहीं कर पाओगे। 100% आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। बस सिंपल सा प्रोसेस, आप हार मत मानो किसी भी प्रोसेस है। अभी तो आपको सीखने का प्रोसेस है। अभी जो आपको बता दिया जा रहा है इसको इम्प्लीमेंट तो करो। बहुत बढ़िया रिजल्ट लोग क्रिएट कर रहे हैं, बस आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। आप कर पाओगे इंशाल्लाह। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट तो है कि आप घर बैठे अर्निंग करने के लिए स्टार्ट किया, तो अभी आप मेहनत भी करोगे और इतना तक अर्निंग आप कर भी लोगे। देखो, इंस्टाग्राम के लीड को आपकी व्हाट्सएप तक लाने के लिए आपको यहाँ पर मेहनत करनी होगी, आपको स्टोरी मार्केटिंग ढंग से करनी होगी, तभी आपकी जो लीड्स है वो आपकी व्हाट्सएप तक इजीली आ जाए। ठीक है, जैसे आपको नॉन पर्सन को आप लीड जनरेट करके लाए हो अपने इंस्टाग्राम पे, उसको रखी हो, तो जैसे आप यहाँ पर स्टोरी मार्केटिंग करोगे, कैसे करना है उसके ऊपर आइडिया आपको मिल जाए। ठीक है, कैसे स्टोरी मार्केटिंग करनी है। और जैसे आपके पास वो लोग रहेंगे, आप स्टोरी मार्केटिंग करोगे ना, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन देख के आपको जरूर पूछेंगे आप क्या काम करते हो, क्योंकि वो पर्सन आपको जानता है। आप घर बैठे कुछ काम कर रहे हो तो जरूर आपको पूछेंगे काम क्या है, कैसे करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको इंस्टाग्राम पे कोई भी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप कोई भी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करोगे, आपको व्हाट्सएप तक लाना है उनको, यहाँ पर ये बोल के। और हाँ, एक बात ध्यान रख, कोई भी पर्सन को सामने से जाके अप्रोच मत करना कि स्टार्ट कर लो, बहुत बढ़िया कंपनी है, अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कुछ मत करना। सामने से उसको आने दो। ठीक है, सामने से वो खुद चल के आएंगे। और इसलिए आपको क्या करना होगा, स्टोरी मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग ढंग से करने होगा। सही प्रोसेस है। जैसे आप स्टोरी मार्केटिंग करोगे ना, तो पर्सन खुद चल के आपके पास आ जाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो, अब इंस्टाग्राम पे आप उनको मैसेज क्या ड्रॉप करोगे मैं बता देती हूँ। स्क्रीन पे कुछ शेयर हो रही होगी 2 मैसेजेस। यहाँ पर सेम मैसेज आपको बार बार लोगों को सेंड नहीं करना, थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करके डालो। ठीक है, कैसा मैं बता रही हूँ। ओके डियर, अगर आपको वर्क की फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इंस्टाग्राम पर ये वर्क की फुल इन्फॉर्मेशन सेंड करना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर ड्रॉप कर रही हूँ। आप सिंपल से मेरी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर मैं पूरा वर्क इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूँ, कि जब कंप्लीट देखने के बाद आपको भी वर्क समझ आ जाएगी कैसे करना है, कैसे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हो। सिंपल सा इतना बता दें, जो नॉन पर्सन हो गए उनके स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं कि आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। अब बस इतना सा ही बताओगे कि आप मेरे नंबर ये नाम से सेव करके मुझे अपना नेम व्हाट्सएप पे टाइप कर, वो पर्सन आपका नंबर सेव करके ही व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। और जिस पर्सन को आप नहीं जानते हो कि इस पर्सन को आप अननोन पर्सन जिसको डीएम के थ्रू आपने लाए, तो उनको कैसे मैसेज ड्रॉप करना। सबसे पहले ओके डियर, मैं आपको वर्क की फुल इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के अंदर सेंड कर दूंगी, बिकॉज इंस्टाग्राम पे वर्क की फुल इन्फॉर्मेशन सेंड करना अलाउड नहीं है। तो सिंपल सा प्रोसेस, आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे अपना नेम सेंड कर दो और मेरे नंबर मारिया नाम से मुझे स्क्रीनशॉट याद से सेंड कर दीजिए, क्योंकि बाकी के अपडेट्स आपको मेरी अपडेट्स के मतलब स्टेटस के थ्रू मिलेगी। ठीक है, इतना सा आप उनको बता देना, नंबर ड्रॉप कर देना और उनको बता देना आप अपना नेम और करंट टाइम आप क्या करते हो मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप के अंदर। तो ये पर्सन क्या करेंगे, आपका नंबर सेव करके आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे। ठीक है, और उनका नेम सेंड कर देंगे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, सामने वाला पर्सन जब आपको मैसेज करे उनका नंबर सबसे पहले आपको सेव करना है, रिप्लाई नहीं करना। सबसे पहले आप उनका नंबर सेव करोगे, करने के बाद उनका रिप्लाई करो। ठीक है, रिप्लाई में सबसे पहले पूछ लेना थोड़ा हालचाल, पहले ही आपको लिंक सेंड नहीं कर देना, पहले आपको थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करनी है इसमें। ठीक है, सिस्टर आप कहाँ से बिलोंग करती हो, वैसे थोड़ा सा बात करना, आप इससे पहले कभी ऑनलाइन वर्क ट्राई की हो क्या, इस तरीके से ना आप उनको थोड़ी सी बात करोगे। क्योंकि अगर तुरंत उनको
मैसेज ड्रॉप करने लगे, लिंक शेयर करने लगे ना, तो इसमें आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, मतलब बैन हो सकता है आपका व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पर थोड़ी सी बस आपको यहाँ पर बात करके, रिलेशन बिल्ड करके, फिर आप उनको एक वॉइस नोट डालोगे क्या, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। सिस्टर, मैं आपको अभी एक प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रही हूँ जहाँ पर प्रॉपर वर्क एक्सप्लेन है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो ना, आपको पूरा वर्क समझ भी आ जाएगी और आप इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आगे भी बढ़ जाओ। लेकिन एक बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को विदाउट स्किप, बिना स्किप करे कंप्लीट देखें, ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दोगे, हो सकता है आपको वर्क समझ ना आए, फिर आप इसमें स्टार्ट भी ना करो तो इसमें आपका नुकसान हो जाएगी। तो इसलिए आप क्या करो, विदाउट स्किप एक बार बस कंप्लीट इस वीडियो को देखो, तो आपको प्रॉपर तरीके से वर्क समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह आप भी यहाँ पर स्टार्ट करके एक अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना सा बोल के क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन का जो लिंक है वो सेंड कर देना। लेकिन ध्यान रखना, 5% को आप सेम मैसेज सेंड करके फिर अपना टॉपिक चेंज कर लो। मतलब प्रेजेंटेशन सेंड करने का फिर टॉपिक थोड़ा बहुत चेंज करके बाद और 5% को सेंड करो। इस तरह करके करना है और लिमिट पे करना। व्हाट्सएप पे 5% को रिप्लाई करने की बाद थोड़ी सी 5 मिनट बाद फिर से आप जाके 5% को रेस्पॉन्स करना। इससे आपका व्हाट्सएप सिक्योर रहेगा। प्रेजेंटेशन सेंड करने के बाद आप उनको क्या वॉइस मैसेज डालोगे मैं आपको बता रही हूँ। और सामने वाला पर्सन जितना हो सके आप वॉइस मैसेज में ही बात करो, डायरेक्ट मैसेज नहीं, आप टाइपिंग करके मत भेजो, आप वॉइस मैसेज में बात करो। आपका टाइम भी बचेगा, सामने वाला पर्सन इजीली आपको ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप अपना वॉइस में बात करना शुरू कर दो, मैसेज में बिल्कुल मत करना। छोटी मोटी बात आप मैसेज में कर सकते हो, लेकिन जो सामने वाला पर्सन सबको पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप वॉइस में ही बात करो। और सामने वाला पर्सन जो सवाल कर रहा है बस उसी का आपको जवाब देना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है कि हाँ कंपनी ये बेनिफिट दे रही है, ये बेनिफिट दे रही है, ये दे रही है। इतना बोलने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। सामने वाला पर्सन सबको जो सवाल किया है बस उनका जवाब, ठीक है, उनका जवाब दो। एक प्रूफ के साथ भी आप सेंड कर सकते हो। जैसे सामने वाला पर्सन बोल सकता है कि ये कंपनी लीगल है, तो आप उनको डायरेक्ट कंपनी का लीगलिटी सेंड कर दो। करने के बाद बोल दो कि जी हाँ आप खुद ही चेक कर लो, ये कंपनी 100% लीगल है और हलाल भी है, इतना सा बोल दो। और अर्निंग के बारे में पूछे तो डायरेक्ट उनको एक अर्निंग का प्रूफ सेंड कर दो। देखो यहाँ पर खुद ही देख लो लोग कितनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, एंड मैं खुद भी कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि आप स्टार्ट करने के बाद आप भी कर सकते हो। सिंपल सा इस तरीके से प्रूफ, पहले प्रूफ सेंड करो फिर एक वॉइस नोट डालो, बिल्कुल भी मैसेज मत करना, ठीक है। देखो कितना आसान हो जाता है प्रोसेस। जैसे आप प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करोगे तो वॉइस नोट ये डालना है आपको। ओके सिस्टर, मैंने आपको प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दिया जहाँ पर प्रॉपर वर्क एक्सप्लेन। तो आपको जैसे पहले ही मैंने बताई है, विदाउट स्किप करे इस वीडियो को देखो, एंड जैसे इस वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो आप मुझे ऑफर टाइप करो, क्योंकि कंपनी में एक बहुत बढ़िया ऑफर आया है। जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट देख के मुझे ऑफर बताओगे तो आपको इस ऑफर का पार्ट आप भी बन सकते हो। बहुत बढ़िया ऑफर है। क्या ऑफर है, जैसे आप ऑफर बोलोगे तो मैं आपको ऑफर के बारे में डिटेल्स में बता, बस इतना सा बोलना। एंड अगर ऑफर कंपनी में ना रहे तो आप क्या बोल, जैसे यही बताना सिंपल। सिस्टर, मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करी है जहाँ पर प्रॉपर वर्क एक्सप्लेन है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस वीडियो को विदाउट स्किप करे देखो ताकि आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। तो जैसे आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आप मुझे स्लॉट टाइप करना, बिकॉज मेरे पास लिमिटेड स्लॉट है या लिमिटेड कूपन कोड है। अगर जल्दी से आप मुझे बता दोगे ना, मुझे 5 ही कूपन कोड मिली है, अगर आप मुझे जल्दी बता दोगे तो मैं आपको कूपन कोड दे पाऊंगी जिसमें आपका नेम नंबर रजिस्टर हो जाए। सिंपल सा इतना बोल के दे देना और सामने वाला पर्सन सबको वीडियो देख के स्लॉट टाइप कर देंगे। अब जो टाइप करने के लिए बोलोगे, या तो डन मैसेज करो, या तो स्लॉट, या तो यस मैसेज करो, या तो ऑफर, या तो कूपन कोड, या तो कोड। इस तरह का कुछ आप उनको बोल देना जो नॉर्मल हो, जो सामने वाला पर्सन सबको बोल पाए। इस तरह का नॉर्मल आप उनको कॉल टू एक्शन में दे देना कि आप इस तरह का मुझे बोलो, तो वीडियो देख के जरूर आपको कॉल टू एक्शन देंगे। यहाँ पर बहुत सारे पर्सन ये बोलेंगे कि मुझे स्टार्ट नहीं करना, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या इसमें इन्वेस्टर लगता है, क्या ये कंपनी लीगल है, क्या ये सच में लोग अर्निंग कर पा रहे हैं, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारे ऑब्जेक्शन आपको दे सकते हैं लोग, ठीक है। और जो पर्सन डायरेक्ट ऑफर टाइप कर देते तो कंपनी में क्या ऑफर आया है डिटेल्स में आप उनको ऑफर के बारे में बता देना, ठीक है। एंड ऑफर ना रहे तो जैसे स्लॉट के बारे में बताएंगे तो उनको सबसे पहले क्या करना, ठीक है, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हूँ। सबसे पहले आप ये बताओ आप कौन सा पैकेज से अपना जर्नी स्टार्ट करोगे, ठीक है, कौन सा पैकेज स्टार्ट करोगे तो अपना पैकेज बता देंगे। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देख के आ रहे हैं तो आखिर पैकेज को ही सिलेक्ट करेंगे शायद। तो जैसे इस पैकेज को सिलेक्ट करेंगे बता देना, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे पहले आप अपना नेम नंबर स्टेट और ईमेल मुझे सेंड कर दो, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करती हूँ, ठीक है। जैसे वो डिटेल सेंड कर देंगे फिर आपको ये करना है अपना कीवर्ड सेंड कर देना, ठीक है। आखिरा पैकेज का प्राइस ये है, बट इस ऑफर पे आपको ये प्राइस में आपको आखिरा पैकेज मिल जाएगा, तो आप मुझे इतना पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, फिर आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाए, ठीक है। तो सामने वाला पर्सन क्या करेंगे, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे और आपका काम ये रहेगा उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दो और आपको यहाँ पर 90% का कमीशन रिसीव हो जाए, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस इतना रहता है। एंड जो पर्सन आपको
ऑब्जेक्शन दे रहे हैं कि मुझे स्टार्ट नहीं करना, क्या इसमें पैसा लगता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्या इसमें इन्वेस्ट लगेगा, मुझे भरोसा नहीं है, अगर मैं स्टार्ट करूँ, आपने अगर मुझे ब्लॉक कर दिया तो कैसा होगा, ये सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इसी वीडियो के अंदर कवर कर दूंगी पूरा का पूरा। तो अच्छे से देखो, अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट हो अभी स्टार्ट, पहले भी जितनी भी चीजें मैंने बताई है सब कुछ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, लेकिन अब जो मैं बताने वाली हूँ वो पहले से ज्यादा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या इसमें इन्वेस्ट लगेगा, तो उसको सिंपल सा ये बताओ, जी हाँ इसमें इन्वेस्ट लगेगा, वो भी वन टाइम। नेक्स्ट टाइम आपको एक पैसा भी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आप जितना अर्निंग करोगे इतना प्रॉपर अर्निंग आपकी क्रेडिट होगी आपकी बैंक, ठीक है। सिंपल सा उनको ये भी बता सकते हो, जी हाँ इसमें वन टाइम इन्वेस्ट होता है, वो भी आपकी ट्रेनिंग टूल्स ट्रेंडिंग स्किल्स जो आप यहाँ पर उसी के ऊपर आपको यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्ट लगता है, वो भी वन टाइम। नेक्स्ट टाइम आपको कोई पैसा पे करने की जरूरत है। देखो 1 साल पहले मैंने यहाँ पर अपना जर्नी स्टार्ट करी थी इस पैकेज के थ्रू, और अभी तक मैंने इस पैकेज के थ्रू इतना इनकम को जनरेट कर लिया, और दोबारा मैं एक पैसा भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करी, जितना मेरी अर्निंग थी प्रॉपर मेरी बैंक पर पैसा क्रेडिट हो चुके हैं। तो आप सोच के देखो कि यहाँ पर इन्वेस्ट करके मेरी नुकसान हुई या फायदा। मैं यहाँ पर कुछ 1000 रुपए इन्वेस्ट करके लाखों तक की इनकम जनरेट कर लिया, तो सोच के देखो यहाँ पर मेरी फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। तो जैसे आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्ट करके अपना जर्नी स्टार्ट करोगे, तो आप अभी इसी तरीके से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। सिंपल से आप उनको बताना, सामने से कोई जवाब आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, और दूसरा आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो स्टोरी मार्केटिंग के लिए, ठीक है। जो भी पर्सन यहाँ पर तुरंत एक्शन ले ली, जैसे मैंने आपको वर्क की कॉल पे और को एक्सप्लेन करें, आपको समझ आ चुकी है, आपको मेरी बात को अच्छी लगी थी कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ, जैसे इतना परफेक्ट जब बन जाओगे तो आप 1 साल के अंदर ही आप लीड को क्लोज कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में सीखना भी तो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप खुद सोच के देखो, आप खुद के ऊपर कि आप सोचने में कितना टाइम लगाए थे इसमें। पहले ट्रस्ट बिल्ड हुई, फिर आपको लगा हाँ ये जेन्युइन है, हलाल तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, इस्लामिक नॉलेज भी हम ले सकते हैं, तो क्यों ना मैं स्टार्ट ही कर देती हूँ, हलाल तरीके से कुछ भी आ रहा है तो हमारा फायदा है। तो अगर इस आपको टाइम लगा है यहाँ पर स्टार्ट करने में, तो सामने वाला पर्सन से कैसे आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो आते ही आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे 5-6 हजार पे करके, ठीक है। तो खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करो, तो सामने वाला पर्सन अपने आप ही आएंगे और अपने आप ही स्टार्ट करेंगे। सामने वाला पर्सन को इंटरेस्ट पैदा होगा तभी करेंगे, अब जबरदस्ती करोगे तो भाग जाए। तो सिंपल सा इतना बोल के आप स्टोरी मार्केटिंग करने के लिए, सही तरीके से स्टोरी मार्केटिंग के लिए उसे छोड़ दो और स्टेटस मार्केटिंग करो, तो खुद अपने आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि वो आपको मैसेज इसलिए किया है क्योंकि उसको कुछ कमाना है। तो जैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे तो जरूर है वो आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल ये हो गया कि लोग जब बोलते हैं कि इन्वेस्ट, क्या इसमें इन्वेस्ट लगेगा, तो इसका पॉइंट आपको मिल चुके हैं कि आप उसको जवाब सिंपल लैंग्वेज में कैसे दोगे। एंड दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जब प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद लोग बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप उनको क्या बोलोगे? सिंपल सा जवाब है उनके लिए, ओके सिस्टर कोई बात नहीं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो पूछेंगे क्या, ठीक है। तो आपको बोलना है बस मुझे क्लियरिटी चाहिए थी कि एक्चुअल में आपको वर्क समझ नहीं आई, या आपको इन्वेस्ट को लेकर कोई डाउट है, या वर्क के रिलेटेड आपको कोई डाउट है, या आपके लिए सूटेबल नहीं लगी, ठीक है। बस इतना सा आप उनको बताओगे तो सामने से वो पर्सन ना, उनका क्या रीजन है किस लिए उनको अच्छी नहीं लगी, तो वो बता देंगे, जिससे आपको भी क्लियर समझ आएगी कि सामने वाला पर्सन कब बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। सिंपल से आप उनको बताना, और सामने वाला पर्सन का जो भी डाउट रहेगा इन्वेस्ट के लिए, मान लो उसको इन्वेस्ट के लिए अगर डाउट पैदा हो रहा है आपसे बात करे, तो इन्वेस्ट के लिए आप उनको सिंपल सा बता सकते हो कि देखो यहाँ पर वन टाइम ही इन्वेस्ट होता है, बाद में तो कोई पैसा नहीं लगता। अगर आप यहाँ पर एक टाइम में आप इतना पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप सीट बुक करके करके स्टार्ट करो, जैसे कि अभी 500, बाद में आप 1000 रुपीज ऐसे पे करके करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये भी कंपनी ने आपके लिए ऑप्शन रखा है ताकि आपके 500, 1000 रुपीज यहाँ पर पे करके करके अपना जर्नी स्टार्ट कर दो। जैसे आप फुल पेमेंट करोगे तो आपका आईडी कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये भी बहुत बेहतर आप उनको समझा सकते हो। देखो एक टाइम में हर किसी का ऐसा नहीं रहता है कि पैसा रहता है डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देगा बोल के, तो सबको अरेंज करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो सिंपल से आप उनको अच्छे तरीके से उनको एक्सप्लेन कर दो इस तरीके से, तो हो सकता है वो सीट बुक करके करके ही अपना जर्नी स्टार्ट कर दे। और शुरुआत में आपकी अर्निंग होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कंपनी की सबसे जो छोटा पैकेज होता है 399 में, आप इसी पैकेज को भी प्रमोट करो, इस पैकेज से भी प्रमोट करके आप यहाँ पर अर्निंग करना शुरू करो, क्योंकि आपके लिए अर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पर जैसे छोटा पैकेज अर्निंग करना शुरू करोगे, जैसे हम अभी कंपनी के डायरेक्ट जो बड़े पैकेज होता है बेस्ट पैकेज वही हम प्रमोट करते हैं, तो आपके लिए वो नहीं, आप छोटे पैकेज से अपना जर्नी स्टार्ट करो, मतलब सामने वाले पर्सन को दिखाओ। हो सकता हो आप जहाँ पर 5000 की पैकेज लोग नहीं ले रहे, यहाँ पर 1000 रुपीज का पैकेज ले ले, और इससे आपका अर्निंग तो हो रहा है। और हाँ, आने वाले टाइम पे अगर ये पर्सन को बेस्ट बेनिफिट्स लगी पर यहाँ पर वो काम करेंगे, तो अपना पैकेज अपग्रेड करेंगे जिसमें आपको और भी कमीशन मिलेगा बाद, ठीक है। जो पर्सन आपके साथ वर्क को स्टार्ट कर रहा है
उनको भी आप गाइड करो, सिखाओ, समझाओ। तो जैसे यहाँ पर अर्निंग करेंगे तो अपना पैकेज अपग्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा। तो कंपनी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको दी है, जहाँ पर आप छोटा पैकेज से भी स्टार्ट करवाते हो तो आपको बाद में भी कमीशन मिलता है। ठीक है, तो सिंपल से ये हो गया आई एम नॉट इंटरेस्टेड का जवाब। एंड जो पर्सन बोलते हैं कि मुझे स्टार्ट नहीं करना, उनका क्या जवाब? ठीक है, वैसे ठीक है, मतलब क्या मैं जान सकती हूँ आपको क्यों स्टार्ट नहीं करना, क्या दिक्कत है आपको? वैसे आप मुझे बता सकते हो। बस इतना सा आपको पूछने के बाद अगर वहां से कोई जवाब आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो स्टोरी मार्केटिंग के लिए छोड़ दो। सामने वाला पर्सन अगर बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनको सिंपल सा बताओ, देखो टाइम तो किसी के पास होता नहीं है। जैसे एक स्टूडेंट, एक हाउस वाइफ हो गया, एक जब पर्सन हो गया, वो तो बिजी ही रहता है। लेकिन ये काम इस टाइम पे आपको करना है जिस टाइम आप मोबाइल पे रील स्क्रॉल करते हो या फालतू के अपना टाइम बर्बाद करते हो। इसी टाइम पे आप यहाँ पर काम करना है। 2 से 3 घंटा अगर आप इस काम पे दे रहे हो और इसी 2-3 घंटे यहाँ पर काम करके एक दिन का 2-3 हजार करके इनकम जनरेट कर पा रहे हो, तो सोच के देखो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो सामने वाले पर्सन को आप ये रीजन बता दिए कि उनको क्यों करना चाहिए, उनका टाइम भी आप निकाल दिए कि आप जब आप फ्री रहते हो, फ्री टाइम पे आप यहाँ पर काम करोगे। सिंपल, उनको मिल गया कि हाँ मैं फ्री टाइम पे ये काम कर सकती हूँ। हो सकता है वो पर्सन आपके साथ अभी स्टार्ट ना करे, लेकिन कभी करने का वो खुद सोच रहा है कि हाँ कभी कर लूँ। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर काम ये रहता है कि थोड़ा अर्जेंसी क्रिएट करना भी रहता है। एक टाइम पे देखो कोई पर्सन अगर बोल रहे हैं मुझे अब नहीं करना, नहीं करना बोल रहे, तो बार बार उसको अप्रोच मत करो। हो सकता है वो आपको ब्लॉक कर दे, क्योंकि जिस पर्सन को हो सकता है इस वक्त में इस कंडीशन पे नहीं है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करके वर्क को स्टार्ट करे, लेकिन बाद में वो जरूर कर सकते हैं। तो इस वक्त अगर आप उनको प्रेशर दे रहे हो कि हाँ कर लो, बहुत बढ़िया ऑफर आई है, ये आई है, ये आई है, कर लो, लेकिन वो पर्सन यहाँ पर ना खुद को इरिटेट फील करे और क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको ब्लॉक कर। और जो पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया वो वापस में कभी नहीं आएगा आपको अनब्लॉक करने के लिए, क्योंकि वो पर्सन आपको नहीं जानते। तो आपको ये नहीं करना कि आप ब्लॉक लिस्ट में चले जाओ। ठीक है, ब्लॉक लिस्ट में नहीं जाना। एक बार ब्लॉक कर दिया तो बाद में सोचो ये लेट गई, तो इसलिए लोगों को अप्रोच मत करो बिल्कुल भी, उसको रहने दो। वो अभी स्टार्ट नहीं किया, बाद में कर लेंगे। इसलिए आप स्टेटस मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करो, फॉलो अप लेते रहो, हो जाएगा। ठीक है, तो लोगों से ऐसे अगर बात करोगे ना तो लोग आपको वैल्यू बनेंगे और लोग आपके साथ वर्क को भी स्टार्ट करेंगे। और किसी के पीछे जैसे क्या बोलते हैं ना, लोगों के पीछे पड़ जाते हैं लोग कि कर लो ये वो बोल के, लेकिन इसमें अर्जेंसी क्रिएट रहता है। रोज आप उनको मैसेज मत किया करो, वीक में 1-2 बार आप उनसे बात करो। ठीक है, उनको फीडबैक सेंड करो, कंपनी के ऑफर आ रहे हैं स्टूडेंट स्टेटस के ऊपर लगाओ एंड उनको पर्सनली भी आप बता दो कि ये ऑफर कंपनी में आया है, आप अगर स्टार्ट करते हो तो आपको ये इतना तक डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका पैसा रिटर्न आ सकता है। इस तरीके के जैसे आप उनको बताओगे तो उनका इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ जब मेरा पैसा बच रहा है तो इसी टाइम में मैं कर लेती हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस वक्त वो कर ले। देखो लोग ये भी बोलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, मान लो अभी यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करके मैंने यहाँ पर अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया और बाद में आपने मुझे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, डरते हैं लोग, एक्चुअल में डरते हैं। आप एक अननोन पर्सन हो तो आपको डरेंगे लोग पेमेंट करने से पहले बहुत, अगर वो मुझे ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, तो उनका जवाब आप क्या दोगे? सिंपल सा, देखो डियर, यहाँ पर सिर्फ पहली मेंबर आप नहीं हो कि आप मुझे ट्रस्ट करके यहाँ पर स्टार्ट करो। ऑलरेडी इतने सारे हाउस ऑफ, इतने सारे स्टूडेंट मेरे साथ मुझे भरोसा करके स्टार्ट कर चुके हैं और सबको मैं अच्छी तरीके से गाइड भी करी है, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत अच्छी अमाउंट भी क्रिएट कर पा रहे हैं। आप यहाँ पर प्रूफ के साथ ही देख सकते हो, तो उनको प्रूफ भी सेंड कर देना, वो देख के इजीली ट्रस्ट हो जाएंगे। 1 या 2 ही सेंड करो, इसमें सबसे स्ट्रांग रहता है। ठीक है, ज्यादा सेंड करने से लोगों को और ज्यादा कुछ समझ आ जाता है, तो इसलिए ज्यादा नहीं, आप थोड़ी सी उनको इंटरेस्टेबल होने के लिए 1 सेंड करो या 2 सेंड करो कि आप देख ही सकते हो, तो लोग आपको ट्रस्ट करके हाँ मुझे स्टार्ट कर। ठीक है, जब बोलते स्टार्ट करना है तब तुरंत ही आप उनको बताना है। ठीक है, आप कौन सा पैकेज से स्टार्ट करोगे? ठीक है, आप अपना नेम नंबर, जैसे मैंने पहले ही बताई, नेम नंबर स्टेट ईमेल सेंड कर दो। करने के बाद आप क्यूआर सेंड करना है या तो नंबर सेंड करना है कि इस नंबर पे आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर दो, या तो आप खुद ही इनरोल कर सकते हो। ठीक है, जो पर्सन बोल रहा है नहीं मैं आपको पेमेंट नहीं करूंगी, तो आप उनको बताना है ठीक है आप खुद ही इनरोल कर सकते हो। इनरोलमेंट का वीडियो सेंड कर देना और आपका रेफर कोड या लिंक सेंड कर देना कि आप इस तरीके से इनरोल कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल से रहेगा। लेकिन आप ये बात बता सकते हो उनको, देखो अपना यहाँ पर पहली मेंबर हो, मतलब आप पहली साइड पे आप जा रहे हो, तो हो सकता होगा आप इसमें कुछ मिस्टेक कर दो जिस वजह से सबका नुकसान हो जाए। तो इसलिए अगर आप मुझे पेमेंट कर देते हो तो मैं आपका आईडी इनरोलमेंट कंप्लीट करके मैं आपको पासवर्ड सेंड कर दूंगी, आप इतना भरोसा कर सकते हो। एंड अगर आप भरोसा नहीं हो पा रहे ना तो कोई बात नहीं, आप खुद से ही इनरोल कर लो, तो यहाँ पर लोग ट्रस्टेबल हो जाएगी, हाँ मैं उनको पेमेंट कर देती हूँ, तो आपको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे पैकेज इनरोलमेंट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो इतने सही यहाँ पर है। जितने भी ऑब्जेक्शन लोग दे रहे हैं, एक तो हो गया आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या इसमें इन्वेस्ट लगेगा, अगर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया तो सबका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या क्या सिंपल आप उनको जवाब दोगे। और जो लोग ये भी बोलते हैं कि कंपनी लीगल तो है ना, मतलब अगर मैंने स्टार्ट कर दिया कंपनी भाग गया तो आप उनको बताओ सिंपल सा, देखो 1 साल से मैं यहाँ पर 2 साल से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और अभी तक अगर कंपनी नहीं भागी, जितना काम कर रही हूँ बैंक पर क्रेडिट हो जा रहा है पैसा, तो कंपनी तो ऐसा नहीं है ना कि
कि आपकी पैसा लेकर कंपनी भाग जाएगा। इतने सारे लोग यहाँ पर कनेक्टेड है, काम कर रहे हैं, तो सबकी पैसे अगर कंपनी दे रहे हैं तो आपकी यहाँ पर जैसे स्टार्ट करोगे तो कंपनी कहाँ भाग जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप कंपनी की लीगलिटी का सर्टिफिकेट सेंड कर दो कि आप खुद ही चेक कर लो, इसमें लीगलिटी चेक कर लो, फिर आपको ना अच्छे से समझ आ जाएगी कि हाँ ये कंपनी लीगल है, तभी आप यहाँ पर वर्क को स्टार्ट करो। ठीक है, इतना सही करना। एंड जो लोग आपका रेस्पॉन्स नहीं कर रहे तो उन लोगों का बार बार मैसेज मत किया करो कि कर लो स्टार्ट, कर लो स्टार्ट, करके बिल्कुल भी नहीं। आप स्टोरी मार्केटिंग के लिए छोड़ दो। जो भी पर्सन इंटरेस्ट हो रहा है उनको क्या करना है, सिंपल सा आप उनको आगे से वर्क एक्सप्लेन करो। ठीक है, और हाँ ये भी नहीं कि आप उनको डायरेक्ट छोड़ ही दो, उनको फॉलो अप लेते रहो। फॉलो अप कैसे लेना है वो फॉलो अप के अंदर आपको मिल जाएगा, लोगों से फॉलो अप कैसे लेना है, बात कैसे करनी है। ठीक है, फिलहाल मैंने प्रेजेंटेशन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बता दी कि लोग आपको क्या क्या ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, वो पूरा का पूरा आपको क्लियर हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इस टॉपिक पर ही होने वाला है कि फॉलो अप कैसे लोगे लोगों से एंड अर्जेंसी क्रिएट कैसे करोगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था यहीं पर ही खत्म।